तो पार्ट 28 की शुरुआत में चिशी ग्रैंडपा से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है, जहाँ वो भी ग्रैंडपा के जल्दी से ठीक होने के लिए प्रे करती है। वहीं तक सोंग हाओ पहुंचता है शेयर होल्डर मीटिंग में, जहाँ पर सीधे काम की बात पर आते हुए वोटिंग शुरू होती है, जहाँ चिंतियान के सपोर्ट में एक बंदा ज्यादा होता है, जिस वजह से वो लोग फैसला लेते हैं सोंग हाओ को पोजीशन से हटाने का। पर सोंग हाओ के जाने से पहले ही वहाँ पर चिशी और लूसी साथ में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर लूसी बताती है कि अभी तो और 2 मेजर शेयर होल्डर्स बाकी हैं, और वो थी लूसी और चिशी। अब लूसी थी माउलिन कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर, तो उसने अपने आधे शेयर्स चिशी के नाम पे कर दिया था, इसीलिए अब वो दोनों ही वोट कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों मेजर शेयर होल्डर जो बन चुके थे। इसीलिए अब सोंग हाओ की टीम को एक वोट ज्यादा मिलता है, जिस वजह से सोंग हाओ सीईओ की पोजीशन में ही रहता है। वहीं चिंतियान को फिर से एक बार हार का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद सोंग हाओ लूसी को थैंक यू कहता है, पर लूसी कहती कि थैंक यू तुम्हें चिशी को बोलना चाहिए, क्योंकि ये आइडिया चिशी का ही था। तो लूसी वहाँ उन दोनों को अकेला छोड़कर चली जाती है। तो सोंग हाओ खुश होकर चिशी को थैंक यू कहता है, मगर चिशी कहती है कि तुम ये मत सोचना कि मैंने ये तुम्हारे लिए किया है, बल्कि मैंने ये बच्चों के लिए किया है। अब सोंग हाओ उससे आगे कुछ कह नहीं चाहता कि तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि ग्रैंडपा को होश आ गया है। तो सोंग हाओ चिशी को लेकर ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर ग्रैंडपा सोंग हाओ को किसी बहाने से दूर भेजते हैं, क्योंकि उन्हें चिशी से अकेले में बात करनी थी। तो वो चिशी से पूछते हैं कि सोंग हाओ के साथ तुम्हारा रिलेशन ठीक है या नहीं, मगर चिशी इनकी हेल्थ का ख्याल करते हुए कहती है कि उनके बीच सब कुछ ठीक है, बस छोटा सा झगड़ा हो गया था। फिर वो उनसे सोंग हाओ के भाई के बारे में पूछती है, जहाँ पर ग्रैंडपा उसे बताते हैं। तो ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि सोंग हाओ का भाई सोंग चेन सोंग हाओ का ट्विन ब्रदर था। वो बचपन से ही काफी रिबेलियस था और उसे कंपनी में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो अपना हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद ही अब्रॉड चला गया था। तभी वहाँ पर सोंग हाओ वापस आ जाता है। तो ग्रैंडपा बात को टाल देते हैं। तो सोंग हाओ ग्रैंडपा को लेकर आगे आगे जाने लगता है, पर तभी चिशी को उल्टी आने लग जाती है, इसीलिए वो जल्दी से घर जाकर प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तभी वो सोंग हाओ को कॉल करने जा ही रही थी, मगर रुक जाती है, क्योंकि सोंग हाओ के साथ उसका फ्यूचर है भी या नहीं, यही बात वो समझ नहीं पा रही थी। तभी उसे चिंतियान मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता है। तो चिशी वहाँ पर पहुँच जाती है। तो वो चिंतियान से पूछती है कि जब ग्रैंडपा को मेरी सिस्टर और सोंग हाओ के भाई के रिलेशन के बारे में पता ही नहीं था, फिर उन्होंने कब उसे एक्सेप्ट करने से मना किया, और तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा था। चिंतियान उसे बताता है कि मैंने तुम्हें कोई झूठ नहीं कहा था, मैंने तुम्हें वही कहा था जो तुम्हारी बहन ने मुझे बताया था। ये कहकर वो उसे फ्लैशबैक की बात बताता है कि वो बचपन से ही सीतियान को लाइक करता था, पर अब्रॉड जाने के बाद जिस दिन वो उसे प्रपोज करने वाला था, उसी दिन सीतियान ने उसे बताया था कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, जो सुनकर चिंतियान को बहुत ज्यादा बुरा तो लगा था, मगर सीतियान की खुशी के लिए उसने उसे सपोर्ट किया। पर एक दिन आकर उसने मुझे बताया कि वो प्रेग्नेंट है, पर सोंगचन के फैमिली वाले उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उसने बहुत इमोशनल होकर मुझे ये कहा था, जिस पर चिशी को बिलीव नहीं होता। तो सोंग हाओ कहता है कि इतना ही नहीं, सीतियान की जान भी सोंगचन की वजह से ही गई है। ये कहकर वो उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसमें सोंगचन सीतियान पे गुस्सा कर रहा था, उस पर बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था, पर उसके बाद ही उनका एक्सीडेंट हो गया था, जो सुन चिशी तो एकदम शॉक्ड रह जाती है और बहुत ही ज्यादा सैड होती है। एक तरफ तो वो सोंग हाओ के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी, दूसरी ओर उसे अपनी बहन की मौत की बात सता रही थी। तो चिशी घर वापस आती है उसे अपसेट देखकर। सोंग हाओ उसका फेवरेट खाना बनाकर लाया था, पर चिशी कहती है कि उसे अभी नहीं खाना है। ये कहकर वो बाहर चली जाती है, जहाँ थोड़ी देर में सोंग हाओ आता है और उससे पूछता है कि आखिर क्या बात है। तो चिशी उसे वही रिकॉर्डिंग सुनाती है, जो सुन सोंग हाओ भी शॉक्ड रह जाता है, पर वो उस रिकॉर्डिंग में नोटिस करता है कि ये पूरी रिकॉर्डिंग नहीं है, जो चिशी भी ध्यान से सुनने पर समझ जाती है। तो दोनों ग्रैंडपा के पास चले जाते हैं सच्चाई जानने के लिए, जहाँ ग्रैंडपा उन्हें उस दिन की पूरी रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। वहीं वो उन्हें सोंगचन के साथ सीतियान के कुछ मैसेजेस के प्रिंट आउट्स दिखाते हैं कि सीतियान सोंगचन को बच्चों के नाम पे बस पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रही थी। इस बारे में जब सोंगचन को पता चला, उस दिन दोनों कार से कहीं जा रहे थे, तो उस वक्त कार में ही उनकी बहस शुरू हो गई थी, जिससे बैलेंस बिगड़ने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया था। वहीं ग्रैंडपा ये भी बताते हैं कि सीतियान ने उन्हें भी पैसों के लिए कॉल किया था, तभी वो उन्हें बच्चों को देखने देती। तो चिशी वो रिकॉर्डिंग लेकर बाहर चली जाती है, यहाँ पर वो उस रिकॉर्डिंग को पूरी सुनने के बाद शॉक्ड रह जाती है, पर इसे सुनने के बाद ही वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में थी, जहाँ सभी लोग उसे कांग्रेचुलेट कर रहे थे, क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी की बात सभी को पता चल चुकी थी। पर चिशी ग्रैंडपा से अकेले बात करेगी कहती है, इसके लिए सब लोग बाहर चले जाते हैं। तो वो ग्रैंडपा से अपनी बहन की ओर से माफी मांगती है, जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए पास्ट की बातें भूल जाओ और आगे बढ़ो। तभी वो सोंग हाओ को बुलाते हैं, फिर वो दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथों में देते हैं और उन्हें ब्लेसिंग्स देते हैं कि वो लोग हमेशा हैप्पीली रहे। तो चिशी भी अब सब कुछ भूल कर सोंग हाओ के साथ हैप्पीली रहेगी कहती है। वहीं सोंग हाओ फिर से फादर बनने वाला है, इसीलिए वो बहुत खुश होता है। इसके बाद वो ग्रैंडपा के साथ डिस्चार्ज पेपर्स रेडी करने के लिए जाता है। वहीं जुन लिशन और बच्चों को किंडरगार्टन छोड़ने के लिए जाता है, तो चिशी को चिंतियान कॉल करके बताता है कि अब तो तुम्हें सोंग हाओ की फैमिली की सच्चाई पता चल चुकी होगी, इसीलिए तुम मेरे साथ मिल जाओ और हम दोनों मिलकर सोंग हाओ की फैमिली को बर्बाद कर देंगे। लेकिन चिशी तो उसे वार्निंग दे देती है, कहती है कि ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मैं हमेशा सोंग हाओ के साथ हूँ। जो सुनने से चिंतियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो शॉन और चंचन को किंडरगार्टन से बहला फुसला कर ले आता है। अब जब स्कूल में वो दोनों गायब हो चुके थे, तो इस बारे में चिशी और सोंग हाओ को भी पता चलता है, तो वो दोनों उन्हें ढूंढने लग जाते हैं। वहीं चिशी को लगता है कि ये काम चिंतियान ने ही किया होगा, इसीलिए वो दोनों उसे ढूंढने लग जाते हैं। तो वो दोनों चंचन और शॉन की लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं उनकी स्मार्ट वॉच की मदद से, जहाँ पर उन लोगों ने पुलिस को भी बुला लिया था। अब चिंतियान ने उन दोनों को बचपन वाले ऑर्फनेज में रखा था, जहाँ पर वो उन्हें अपनी और उनकी मॉम की दोस्ती के बारे में बता रहा होता है। अब बच्चे तो उसे अच्छा आदमी समझ लेते हैं, इसीलिए वो बड़े आराम से वहाँ रहते हैं। जिसके बाद वो बच्चों को टेरेस पर ले जाता है, जहाँ थोड़ी देर में चिशी और सोंग हाओ भी पहुँच जाते हैं। तो चिंतियान दोनों बच्चों को पकड़ लेता है, जिससे बच्चे तो काफी डर रहे थे। तो चिशी
उनका हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि हम लोग तो बस एक गेम खेल रहे थे, तुम दोनों कितने बहादुर हो ये चेक करने के लिए। जोसन बच्चे तो चिंत्यान को ही थैंक यू कहने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें इस गेम में बहुत मजा आया। जोसन उसे सीतियान की बातें याद आ जाती है, इसलिए वो बच्चों को छोड़ देता है। तो बच्चे भाग कर जाते हैं, मॉम डैड के गले लग जाते हैं। इसके बाद चिशी बच्चों को सोंगहाओ के साथ भेज देती है और चिंत्यान को अपनी बहन की सच्चाई बताती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सीतियान ने सिर्फ अपनी बेटी के बारे में घर में बताया था और उसे घर पे छोड़कर भी गई थी, और जिस वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया था उस वक्त सिर्फ चंचन ही उनके साथ था, जिस वजह से ग्रैंडपा और सोंगहाओ को चंचन मिला। वहीं चिशी की फैमिली को बस उसके डेथ की खबर मिली थी, इसी वजह से दोनों की फैमिलीज को दूसरे बच्चे के बारे में पता नहीं था। अब सीतियान की सच्चाई जानकर चिंत्यान तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड एंड सैड हो जाता है। थोड़ी देर में पुलिस पहुंच जाती है जो चिंत्यान को अरेस्ट कर लेती है। चिशी और सोंगहाओ बच्चों को लेकर घर चले आते हैं। अगली सुबह चिशी सोंगहाओ को बात करने के लिए बाहर बुलाती है, जहाँ पर दोनों तो कंफ्यूज थे कि वो लोग कैसे बात शुरू करे। तो पहले सोंगहाओ ही उससे पूछ लेता है कि हम वापस से साथ में आ सकते हैं बिना पास्ट के बारे में कुछ भी सोचे। तो चिशी कहती है कि हम लोग अलग ही कहाँ हुए थे, जो हमें फिर से साथ में आने की जरूरत है। तो दोनों का फिर से पैचअप हो जाता है। जिसके बाद ऑफिस में चिशी लूसी को उसके प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, जो सुनकर लूसी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, पर पूछती कि कहीं तुमने इस बार भी मुझे आखिर में तो नहीं बताया। तो चिशी उसे झूठ बोल देती है कि इस बार तो मैंने तुम्हें सबसे पहले बताया ताकि लूसी को बुरा ना लगे। जो सुन लूसी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं दलिशन और जुन गए थे अपना मैरिज रजिस्टर कराने, मगर आज मैरिज रजिस्ट्री ऑफिस बंद था, इसीलिए दोनों को सैड होकर वापस आना पड़ता है। इसके बाद रात को तीनों फ्रेंड्स मिलते हैं, जहाँ पर लूसी को पता चल ही जाता है कि चिशी की प्रेगनेंसी के बारे में लूसी के अलावा बाकी सभी को पहले से ही पता था, इसीलिए मैडम तो नाराज हो जाती है। तो चिशी अपने होने वाले बच्चे के नाम से उसे मना लेती है। इधर रात को सोंगहाओ तो चिशी की बड़ी केयर कर रहा था, उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है, उसके बाल सुखा देता है। अब सोंगहाओ तो फुल रोमांटिक मूड में था ही, लेकिन ग्रैंडपा आकर डिस्टर्ब कर देते हैं क्योंकि उन्होंने सोंगहाओ को चिशी के रूम से अभी दूर रहने के लिए कहा है ताकि चिशी को अच्छे से रेस्ट मिले, इसीलिए वो सोंगहाओ को अपने साथ बाहर ले जाते हैं। लेकिन सुबह सुबह चिशी सोंगहाओ को कॉल पे किसी से बात करते हुए सुनती है, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा मुस्कुराते हुए बात कर रहा था। चिशी को उसकी बात क्लियरली सुनाई तो नहीं देती, पर जिस तरह से वो बात कर रहा था चिशी को लगता है कि वो किसी लड़की से बात कर रहा होगा। पर ऐसा सिर्फ एक ही बार नहीं, वो उसे कई बार बहाना करके किसी से फोन पे हंसते हुए बात करते हुए सुनती है, जिससे उसका डाउट तो और ज्यादा बढ़ जाता है कि कहीं वो सच में किसी और लड़की से बात तो नहीं कर रहा। तो वो इस बारे में अपने फ्रेंड से बात करने आती है, जो लोग उसकी बातें सुने एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, जिससे हमें पता चलता है कि इस बारे में उन दोनों को कुछ तो पता है, पर वो लोग चिशी को नहीं बताते। पर अगली सुबह चिशी की नींद खुलती है तो उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है, इसीलिए वो नीचे आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर तो उसके सारे फैमिली एंड फ्रेंड्स आए हुए थे, जहाँ पर सोंगहाओ उसे सबके सामने प्रपोज करता है क्योंकि आज उनकी फॉर्मल वेडिंग होने वाली थी। अब वो तो इससे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, पर कहती है कि तुमने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं, मैं तो तैयार ही नहीं हूँ और यहाँ बाकी सभी तैयार हैं। सोंगहाओ कहता है कि तैयार नहीं हो तो फिर तैयार होकर आ जाओ, तुम्हारी वेडिंग ड्रेस भी आ चुकी है। तो चिशी अपनी वेडिंग ड्रेस पहनकर वापस आती है, जहाँ पर इनकी फॉर्मल वेडिंग होती है। दूसरी ओर जुन और लिशन भी अपना मैरिज रजिस्टर करा लेते हैं और अपना मैरिज सर्टिफिकेट देखकर तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वहीं ग्रैंडपा भी अब पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। देन इधर चिशी और सोंगहाओ बच्चों को घुमाने के लिए ले जाते हैं, जहाँ पर सभी बहुत मस्ती करते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि ऐसा ही नए और इंटरेस्टिंग ड्रामा आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग सीरीज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।